हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। अभी एक खबर काफी चर्चा में है कि एथलेटिक्स में जो महिलाओं का ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा होती है उसमें जो महिला ट्रांसजेंडर हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं के किसी भी प्रतिस्पर्धा में एथलेटिक्स में वे शामिल नहीं हो सकते हैं, उसकी प्रतिभागी नहीं बन सकती हैं, जो कि क्या है, महिला ट्रांसजेंडर है। इसको हम विस्तार से समझेंगे, आखिर यह महिला ट्रांसजेंडर से क्या मतलब है और किस प्रकार से यह प्रतिबंध लगा है और कब से लगा है, किसने लगाया है। सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझेंगे एक एक करके। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से ऐसा आपको चेहरे में लग रहा होगा डाउन हूं, लेकिन विश्वास मानिए आराम करने के बाद लगा कि हाँ क्लास ली जा सकती है, तो मैं आ गया। तो खबर है द हिंदू की, वाई ट्रांसजेंडर फीमेल एथलेटिक्स कांट कम्पीट इन फीमेल इवेंट्स। महिलाओं की स्पर्धा में जो ट्रांसजेंडर हैं वे क्यों हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इसी पर पूरी खबर है और एक एक करके हम समझेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने की एक बड़ी वजह यही है कि प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है, इसी वजह से चर्चा में है। बैन का क्या मतलब है, आखिर प्रतिबंध किस प्रकार का है और इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, और जो ये लगाया गया प्रतिबंध उसके पीछे की क्या वजह थी, कोई खास कारण था। हम यह भी जानेंगे कि प्रतिबंध अभी लगाया गया, लेकिन इसके पहले क्या नियम थे। प्रतिबंध लगाने के पहले ट्रांसजेंडर जो थी वो किस प्रकार से स्पर्धा में हिस्सा ले रही थी, क्या उसका कोई पैमाना था। साथ में हम देखेंगे कि क्या यह प्रतिबंध जो लग रहा है वह उचित है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो इस मुद्दे पर आपकी पकड़ को और करेगा मजबूत। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले की चर्चा में क्यों। तो देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए, उन्होंने हाल ही में घोषणा की और कहा कि जो ट्रांसजेंडर हैं, जो मेल प्यूबर्टी से निकल रही हैं, मेल प्यूबर्टी से जुड़ी हुई हैं ट्रांसजेंडर, वे इस प्रकार की जो महिलाओं की ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा है उसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं, यानी कि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। और यह कब से, तो 31 मार्च 2023 के बाद से कोई भी स्पर्धा होगी उसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं जो एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। ट्रैक एंड फील्ड का मतलब क्या होगा, स्प्रिंट हो गए, जैसे रेस हो गई, छोटी वाली रेस, बड़ी वाली रेस, 5000 मीटर वाली रेस, लॉन्ग जंप, भाला फेंक, इस प्रकार की स्पर्धाएं किसमें आ जाएंगी, ट्रैक एंड फील्ड में आ जाएंगी। देखिए, यह कोई काम ऐसा करने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स पहली संस्था नहीं है, इसके पहले भी अन्य संस्थाएं रही हैं, जैसे कि पीना यानी कि इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। अब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने जून 2022 में ही इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया था स्विमिंग के मामले में, लेकिन अभी एथलेटिक्स की बात हो रही है, ट्रैक एंड फील्ड की बात हो रही है, और वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ऐसा किया है, जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ी वजह दी है, शारीरिक रूप से ट्रांसजेंडर को फायदा ना हो। एक स्पर्धा में दो लोगों के बीच में स्पर्धा तब अच्छी मानी जाएगी जब दोनों बराबर लेवल पे हो, दोनों की क्षमता बराबर लेवल पर हो, शारीरिक क्षमता एक जैसी हो, तब वह प्रतिस्पर्धा बराबर की मानी जाती है। जिस प्रकार से आप परीक्षाओं में देखते होंगे, कट ऑफ भी कुछ इसी प्रकार से बनता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ बनते हैं एक बराबर स्तर पर रखने के लिए। तो अब देखिए, यहां पे एक बात आती है कि इस प्रतिबंध का मतलब क्या है। प्रतिबंध का सीधा मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय महासंघ जो खेल के थे बहुत सारे दुनिया भर के, उन सब से मिलकर, इनफैक्ट जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो प्रमुख कुछ प्रतिनिधि थे उन्हें भी साथ में शामिल किया गया, विचार और विमर्श किया गया कि ऐसे ट्रांसजेंडर जो मेल प्यूबर्टी का अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर महिलाएं कह सकते हैं एक तरह से, वे जब इस खेल में शामिल होंगी तो उनकी शारीरिक क्षमता कुछ बेहतर होगी। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी था कि इनमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसको हम, जो एक मेल होता है उसका प्राइमरी हार्मोन कहते हैं, उस प्राइमरी हार्मोन की वजह से इनकी क्षमता जो है इस बेहतर होती है महिलाओं की तुलना में कुछ मामलों में। इस वजह से वह प्रदर्शन थोड़ा उनका ज्यादा रहता है, और खेल में जब उनका प्रदर्शन इस तरह से ज्यादा देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है यह बराबर की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। इस प्रकार की बात कही गई। इसी वजह से ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा के लिए स्पेशली, जैसे रनिंग हो गई, जंप हो गया, भारोत्तोलन हो गया, आपका भाला फेंक हो गया। अब यह बात एक समझ लीजिए कि जो प्रतिबंध है वह हमेशा के लिए नहीं है, नहीं, इसके लिए एक पूरी की पूरी कार्य समिति, कार्य समूह बैठ रहा है,
अब यह कार्य समूह जो है आगे चल के इस पर पूरा अध्ययन करेगा और देखेगा वैज्ञानिक तरीके से क्या देखेगा कि क्या ट्रांसजेंडर को उनके मेल प्यूबर्टी का अनुभव करने की वजह से शरीर का कोई विशेष फायदा तो नहीं हो रहा। अगर साइंटिफिक रूप से यह प्रूव हो गया कि फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है तो वापस से उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जितना लगता है, जितनी बात सामने आती है, उसके आधार पर यही कहा गया है कि इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब बात आती है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को क्यों प्रतिबंधित किया गया। सीधी सी बात है, वही बात कि बराबरी की प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जिस प्रकार से आप देखिए, जब प्रतिस्पर्धा होती तो ऐसा तो नहीं होता पुरुष और महिला के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, पुरुष पुरुष की अलग होती है, महिला महिला की अलग होती है। जैसे कैटेगरी बनी होती है, वेट की कैटेगरी बनी होती है कि एक खास किलोग्राम वर्ग की प्रतिस्पर्धा एक खास किलोग्राम वर्ग से होगी किसी खेल में। उसी प्रकार से आयु वर्ग भी आप देखे होंगे कि एक खास उम्र के लिए एक खास उम्र के लोग ही शामिल होते हैं। जैसे हम जूनियर और सीनियर में कहते हैं, बहुत सारे खेलों में होता है ना कि 12 साल कहीं सीमा है, कहीं 18 साल की सीमा है, उससे ज्यादा के बच्चे नहीं खेलेंगे, जैसे क्रिकेट में भी होता है। तो इस प्रकार हम क्यों करते हैं? अंडर 18 क्रिकेट हो रहा तो 18 साल से कम के ही होते हैं ना उसमें बच्चे। उसी प्रकार से इसमें भी बात कही गई है कि अलग अलग वर्गीकरण करके एक हेल्दी स्पर्धा हो सके, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ उदाहरण है, जैसे कि अभी टोक्यो ओलंपिक में एक महिला शामिल हुई थी, न्यूजीलैंड की थी, 87 किलोग्राम भार वर्ग था, यह ट्रांसजेंडर महिला थी और पहली बार ये टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई 87+ किलोग्राम भार वर्ग में। उसी अलावा तैराक लिया थॉमस, इन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली थी और तैराक लिया थॉमस जो कि अमेरिका की हैं, इन्होंने तैराकी में, स्विमिंग में बहुत सारे कंपटीशन जीते, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, महिला प्रतिस्पर्धा में शामिल होती थी और ट्रांसजेंडर थी, जिस वजह से यह बात काफी चर्चा में आई। असली वजह यही थी कि लिया थॉमस एक कारण बनी, विमर्श होने लगा कि क्या महिला स्पर्धा में एक ट्रांसजेंडर को शामिल करना ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं वो फायदा उठाने की वजह से इतने पुरस्कार लगातार जीत रहा है। यह बात सामने आई। अब बात आती है कि प्रतिबंध से पहले क्या कोई नियम थे? तो बिल्कुल थे। प्रतिबंध तो अभी हाल ही में लगा है कि 31 मार्च के बाद से अब शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी तक अगर शामिल हो रही थी जो ट्रांसजेंडर, तो किस आधार पर हो रही थी? उसका आधार था कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, इसको हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं? पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। होता दोनों में है, पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है, लेकिन हम पुरुष हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्राइमरी हार्मोन है पुरुष के लिए। पुरुषों में जो बालों का आना है चेहरे में, उसके अलावा इसे हम क्या कह सकते हैं? सेक्स हार्मोन, क्योंकि जो सेक्स की इच्छा है, यौन इच्छा है, वह इससे प्रभावित होती है पुरुषों में। इसके अलावा उनकी फर्टिलिटी का संबंध भी इससे जुड़ा हुआ है। अब यहां पे देखिए बात आती है कि चूंकि यह पुरुष हार्मोन है, इनकी शरीर की कुछ क्षमताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो सीधी सी बात है कि इसकी मात्रा कहां ज्यादा देखने को मिलेगी? पुरुष में देखने को मिलेगी। कितनी मात्रा होती है? पुरुष में यह मात्रा होती है 10 से लेकर 35 नैनो मोल पर लीटर ब्लड में। अब महिला में कितनी होती है? तो महिला में होती है 0.5 से 2.4 नैनो मोल पर लीटर। तो आप देखिए कितनी अंतर आपको साफ साफ दिखाई देगा। महिलाओं में भी होता है लेकिन बहुत कम। अगर महिलाओं में यह ज्यादा होने लगे तो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी, उनमें यह ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके विपरीत पुरुषों में ज्यादा होना बेहतर होता है। अब देखिए यहां पे यही एक फिल्टर था यहां पे ट्रांसजेंडर के लिए कि 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक, शुरू में ऐसा था कि 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक 5 नैनोमोल्स पर लीटर होना चाहिए ट्रांसजेंडर के पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल, लगातार 12 महीने तक, 1 साल तक, तो ठीक है। लेकिन आप देखिए यहां पे महिलाओं के लिए कितना होता है? 0.5 से 2.4 मोल नैनोमोल पर लीटर, यानी कि और भी कम। तो अभी हाल ही में, कब? जनवरी
2023 को क्या हुआ कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक नया पैमाना बनाया 2.5 नैनोमोल पर लीटर, और इसकी सीमा कर दी कितनी, 2 साल 24 महीने, समय भी बढ़ा दिया और इधर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा और कम कर दी। इतना जब कोई खिलाड़ी मेंटेन कर लेगा तभी वह महिला प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकेगा। यह बात जनवरी की है, लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में अब क्या कर दिया गया, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, महिला प्रतिस्पर्धा में शामिल अब नहीं हो सकते। अब लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि हम हमेशा के लिए यह प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जब वह कार्य समूह अपना अध्ययन देगा और यह बताएगा कि किसी भी हाल में वैज्ञानिक तरीके से जब आधार निकलेगा, निष्कर्ष आएगा कि फायदा नहीं पहुंच रहा है ट्रांसजेंडर को, तो वे शामिल हो सकेंगी। अब बात यही आती है, क्या प्रतिबंध उचित है? तो देखिए, प्रतिबंध लगाने के पीछे के मकसद को समझिए। प्रतिबंध लगाने का मकसद यह नहीं है कि जो एथलीट है वह ट्रांसजेंडर है, इस वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उस पर प्रतिबंध लगाने की वजह है कि ट्रांसजेंडर वह जो है उसमें जैसे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हो गई, जिस प्रकार से हमने बताया कि हार्मोन जो प्राइमरी हार्मोन होता है मेल का, उसकी मात्रा ज्यादा है तो उसका प्रभाव भी उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं प्रतिस्पर्धा ऐसी ना हो जाए कि गैर बराबरी की हो जाए, इस वजह से महिलाओं के साथ उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है किसी भी स्पर्धा में, जिससे कंपटीशन बराबरी का महसूस हो सके, महिलाओं को वे भी बराबरी से फाइट कर सकें अपने खेल में। अब बात यही आती है कि यह जो परिवर्तन हुआ है उसके पीछे की वजह कहां से थी, शुरुआत कहां से हुई? देखिए, जो आईओसी था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने अपने ऊपर यह बात नहीं रखी, यह निर्णय नहीं रखा, उसने निर्णय छोड़ दिया नियम बनाने के लिए किस पे जिम्मेदारी सौंप दी, जो खेल संघ है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल संघ है उन पर सेपरेटली छोड़ दिया कि आप अपने स्तर पर देख लीजिए, आपके खेल में अगर आपको लगता है आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो नहीं रखिए, फिल्टर क्या लगाना है वो भी आप देखिए। तो इसी के आधार पर धीरे धीरे रग्बी का जो संघ था उसके द्वारा भी बहुत पहले 2 साल पहले ऐसा किया गया, उसके बाद अभी देखा आपने फीना के द्वारा किया गया और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा यह किया गया। आगे अभी देखते हैं और क्या बदलाव होते हैं, लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि अंतिम निष्कर्ष यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो गए हैं, और प्रतिबंधित होने की यह वजह नहीं है कि वे ट्रांसजेंडर हैं। आगे एक अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संघ ने खेल की महिला प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड एथलेटिक्स, विश्व ओलंपिक संघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ और इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें बेहतर लगता है और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।